वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, ठीक है ना। एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब तक जो हमने पढ़ा है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है, मतलब उसकी डेफिनेट वैल्यू नहीं निकलती थी। आज हम शुरू करेंगे यहाँ से डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन की हमारी डेफिनेट वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, अब इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी, पहले इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसके इक्वल क्या होता है हमारा, अगर इनकी हम ये लिमिट बदल दें, ये इनकी लिमिट कहलाती है ए टू बी। अगर इनको लिमिट को बदलेंगे तो इंटीग्रेशन का जो साइन है वो बदल जाएगा। मतलब इसको हम बी टू ए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स डी एक्स, मतलब साइन जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर ये है, अगर ये फंक्शन चेंज कर दें हम, एक्स में फंक्शन है, फंक्शन हम टी में कर दें, मतलब एफ टी कर दें इसको, और जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है उसको भी बदल दें, डी एक्स की जगह डी टी हो जाए, तो इस इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है हमारी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर कोई लिमिट हमें अपनी तरफ से यूज करनी पड़ जाए, जैसे सी ए टू बी तो है ही लिमिट, अगर हमें कोई अदर लिमिट यूज करनी पड़ जाए तो उसको हम कैसे करेंगे, जैसे ये हो जाएगा हमारा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। मतलब सी एक बार ऊपर आ जाएगा, एक बार नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो ये है हमारी जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये ज़्यादातर यूज होती है तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी ये लिमिट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब इसकी एक लिमिट जीरो हो जाएगी तो दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कब, जीरो टू ए हो जाएगा ए, और एफ एक्स डी एक्स वेयर, कब होगा ऐसा, जब एफ माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स हो, मतलब इवन फंक्शन हो। ऐसा फंक्शन हो, इवन फंक्शन की कंडीशन में होगा। ये कंडीशन हमारी इवन फंक्शन की होती है, मतलब एफ माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स होगा तो नीचे की लिमिट जीरो हो जाएगी और जो है वो दो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मतलब होगा तभी, लेकिन कब, जब एफ माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स बैठता हो, ठीक है। और इसकी वैल्यू ये बैठ जाएगी जीरो। जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, वेयर एफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स। अगर एफ माइनस एफ एक्स के इक्वल हो, मतलब ओड फंक्शन हो। कैसा फंक्शन हो, ओड फंक्शन। ओड फंक्शन की कंडीशन में ये होगा, ठीक है। सिक्स्थ ये हो जाएगा, एक ये प्रॉपर्टी है जीरो टू ओ ए एफ एक्स डी एक्स, यहाँ भी ये टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जीरो टू ए हो जाएगा, मतलब यहाँ से हटके टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कब, देखिए जब एफ एक्स डी एक्स, ठीक है,
वेयर कब होगा ऐसा, वेयर f2a माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स हो, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी कब, वेयर f2a माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, और सेवन्थ जो प्रॉपर्टी है वो ये है हमारी 0 टू वो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इजकल टू, ये हो जाएगा हमारा ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी की तरह ही है बिल्कुल। यहाँ पे तो नीचे की प्रॉपर्टी क्या है, ये 0 है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही था एक तरह से, ए प्लस 0 माइनस एक्स, यहाँ पे ये लिमिट भी होगी तो ए प्लस बी माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी हम कर देंगे। ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है हमारी, इनको ध्यान में रखते ही हमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन इनको ध्यान में रख के करने हैं, इसी तरीके से ये हमारी हो जाती है। ठीक है, अब सारी प्रॉपर्टी मैंने इसमें लिखवा दी हैं तुम्हें, अब हम क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। ठीक है, पहले इनको प्रूव भी कर लेते हैं हम, ये प्रूव करने के लिए भी आ जाती हैं प्रॉपर्टी, पहले इन्हीं को प्रूव कर लेते हैं हम। ठीक है ना, तो सारी जो प्रॉपर्टी हैं इनको यदि हम प्रूव कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन करना भी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इन प्रॉपर्टी को ही हम एक बार प्रूव कर लेते हैं। तो जब जैसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी, मतलब ये इसके इक्वल कैसा हुआ, इसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू इसके इक्वल कैसे हुई। ठीक है, तो देखो इसको प्रूव करते हैं। भाई लेफ्ट हैंड साइड ले लो सीधे, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड ये है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन इसका करेंगे, जैसे एफ एक्स का इंटीग्रेशन, अभी फंक्शन हमें यहाँ पे क्लियर तो है नहीं, तो हम अपनी तरफ से ले लेंगे कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि रहेगा तो एक्स में फंक्शन, इसकी लिमिट क्या रहेगी ए टू बी, मतलब लिमिट ऐसे लगानी। अब पहले अपर लिमिट रखनी है एक्स की जगह, फिर लोअर लिमिट रखनी है, और माइनस का साइन लगेगा बीच में, तो क्या हो जाएगा ये एफ बी माइनस एफ ए, ये हो जाएगा इसके इक्वल। तो ये आ गया। अब राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड क्या है, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब इसमें भी वही है इंटीग्रेशन, एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कैपिटल एफ एक्स हो गया, और लिमिट बी टू ए है। तो जैसे लिमिट हम इसमें रखेंगे, तो अपर लिमिट पहले रखेंगे, माइनस बाहर ही रहेगा अभी, तो ये क्या हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी। ठीक है, एफ तो बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा हमारा एफ बी माइनस एफ ए। तो देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी यही राइट हैंड साइड है, तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूफ हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरी जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी हमारी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसमें भी हमने, लेफ्ट हैंड साइड ये होगी हमारी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो गया इसका स्मॉल एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स हो गया, ये मान रहे हैं हम अपनी तरफ से इंटीग्रेशन ये हो गया। तो ए टू बी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी। अब राइट हैंड साइड ले लो, यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड ये है ए टू बी एफ टी डी टी। तो इंटीग्रेशन तो वही एफ टी का कैपिटल एफ टी हो गया, और लिमिट है ये हमारी ए टू बी।
तो क्या हो जाएगा ये भी एफ बी माइनस एफ ए। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया ये भी। तो दो प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी कैसे प्रूव होगी। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या मैंने बताई कि एक लिमिट अपनी तरफ से यूज कर लेते हैं उसमें, मतलब सी लिमिट यूज कर लेते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये थी हमारी एफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इजकल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसके इक्वल होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली पहले, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई हमारी क्या, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो गया इसका कैपिटल एफ एक्स मान ही रहे हम, इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स का ए टू बी लिमिट होगी इसकी। तो पहला अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, ये आ गया। अब राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो राइट हैंड साइड ये है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हो गया, लिमिट है इसकी ए टू सी प्लस यहाँ इसका इंटीग्रेशन भी एफ एक्स हो गया कैपिटल एफ एक्स, इसकी लिमिट है सी टू बी। तो जब ये लिमिट रखेंगे हम तो क्या होगा, पहले सी लिमिट रखी जाएगी फिर ए, मतलब ये हो गया हमारा एक तरह से एफ सी माइनस एफ ए। ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया पहले वाले का। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ सी एफ बी माइनस एफ सी। तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या कटा, देखो इसे एफ सी से एफ सी कट गया, तो ये रह गया हमारा क्या, एफ बी माइनस एफ ए। और ये देखो जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी वही ये आ गई राइट हैंड साइड। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो ये है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी हमारी लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इजकल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इसके इक्वल होती है ये। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करेंगे हम। तो देखो ये प्रूव करना पड़ेगा, साइड लेके नहीं होने का ये। तो ये हमारा आई है, आई हो गया 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे इस x की जगह, लेट x इजकल टू क्या मान लिया हमने, a माइनस टी। तो डिफ्रेंशिएट कर दो इसका x के रेस्पेक्ट, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो गया, x का तो 1 हो गया और a का 0 हो गया और t का हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अभी ये इधर आ जाएगा हमारा dx, तो dx इजकल टू क्या हो गया, माइनस dt। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, इंटीग्रेशन हमारा ये बना क्या, कि ये हो गया हमारा क्या, ये तो लिमिट तो वही लिमिट भी चेंज होगी, पर एक चीज का ध्यान रखना, जब हम मानेंगे तो लिमिट भी चेंज होती है। तो यहाँ पे लिखो अगर x की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे लिखो इफ x इजकल टू, अगर 0 था या a था, ऊपरली लिमिट ले लो पहले, x इजकल टू a था, तो देन भाई x की जगह हमने क्या मान लिया, x की जगह मान लिया हमने ये माना था, x की जगह a माइनस टी। ठीक है, तो x की जगह a माइनस टी माना था, तो a से a कट जाएगा, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0। और इफ x इजकल टू 0, तो देन अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रख दें तो t इजकल टू क्या हो जाएगा, t इजकल टू हो जाएगा a। तो कहने का मतलब ये है कि जब फंक्शन t में आ जाएगा तो लिमिट भी t में बनानी है। तो क्वेश्चन ये हो गया हमारा, i इजकल टू माइनस तो आएगा ही,
क्योंकि dx की जगह माइनस dt हो गया, dx की जगह माइनस dt हो गया। और जहां x की लिमिट a थी वहां पे t की लिमिट कितनी होगी, 0। जहां x इजकल टू a था, x की लिमिट a थी ना, तो a थी तो उसकी जगह t की लिमिट कितनी हो जाएगी, 0। x बराबर 0 है, जहां x की वैल्यू 0 थी वहां पे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a। और फंक्शन ये आ गया हमारा, फंक्शन में तो हमने क्या चेंज करा था, x की जगह a माइनस टी लिया था, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, f a माइनस टी डी टी, एक्स की जगह ये हो गया। तो ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना। देखो लिमिट भी चेंज होगी, जहाँ ए थी उसकी जगह हो गया 0, जहाँ 0 थी उसकी जगह हो गया माइनस ए, मतलब टी की लिमिट आ गई। जहाँ एक्स था उसकी जगह हमने माना ही था ए माइनस टी, और डी एक्स की जगह हो गया माइनस डी टी। तो अब इसका इंटीग्रेट, अब माइनस अगर लिमिट हम बदलते हैं, मैंने पहली प्रॉपर्टी में बताया कि लिमिट यदि बदलते हैं तो साइन बदल जा, तो इसकी लिमिट बदलते ही क्या हो जाएगा, अगर ये लिमिट बदलते हम 0 टू a कर दे तो ये एफ ए माइनस टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी से है, फ्रॉम प्रॉपर्टी फर्स्ट, फ्रॉम प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी फर्स्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी से है ये, चेंज कराना लिमिट हमने। अब देखो अगर यहाँ टी में फंक्शन है, अगर हम फंक्शन के में चेंज कर दें एक्स में, और टी के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन भी हम एक्स के कर दे, तो तब भी फंक्शन हमारा बदलने का नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स, एक्स में कर दिया फंक्शन और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट था, टी के, तो ये इंटीग्रेशन भी बदल दिया हमने इसके। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी हमने, फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये यहाँ सेकंड प्रॉपर्टी यूज हुई, क्योंकि क्या बदला हमने, फंक्शन भी बदल दिया, जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है वो भी बदल दिया। तो देखो इसके इक्वल ये आ गया ना, तो कहने का मतलब ये है कि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इजकल टू क्या होगा, 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हमारा इस तरह से प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है हमें, ये चीज समझ आ गई होगी अच्छे से। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने अभी लिखी थी, क्या थी हमारी, ये थी लिमिट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और इजकल टू इसके क्या आ गया, 2 आ जाता है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, 0 टू ए और एफ एक्स डी एक्स। ये तो कब हुआ, ये इसके इक्वल कब होगा, वेयर एफ माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स, मतलब कब, जब इवन फंक्शन हो, जब इवन फंक्शन हो, मतलब एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होगा, और इसकी वैल्यू 0 होगी। 0 कब होगी, वेयर एफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स हो, मतलब क्या हो, ओड फंक्शन हो, ये ओड फंक्शन की कंडीशन हो हमारी। ठीक है, तो ये हमें दोनों चीज प्रूव करनी है कि एफ माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स होगा तो क्या होगा, ये होगा यहाँ से, मतलब एक लिमिट 0 हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और अगर एफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स हुआ तो इसकी वैल्यू सीधे 0 हो जाएगी। ठीक है, कोई कैलकुलेशन फिर हमें यहाँ करनी नहीं। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो ऐसा प्रूव करेंगे भाई, ये तो हमारा आई हमने मान लिया माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अभी हम क्या लेट करेंगे, हमें x की जगह माइनस एक्स यूज करना हो। ठीक है, तो x इजकल टू क्या मान लेंगे हम, माइनस टी मान लो, तो लेट कर लिया हमने, लेट x इजकल टू माइनस टी। ठीक है, x इजकल टू माइनस टी, डिफ्रेंशिएट कर दो इसका, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो ये तो 1 हो गया, और ये हो गया माइनस डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स इजकल टू क्या आ गया, माइनस डी टी आ गया। लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट क्या होगी, इफ एक्स इजकल टू ए, अगर एक्स की वैल्यू ए है तो देन
एक्स की वैल्यू ए है तो फिर क्या होगा, देन टी इजकल टू, भाई यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए रख दी तो टी की वैल्यू माइनस ए हो जाएगी ना, और इसी तरीके से फिर एक्स इजकल टू माइनस ए है तो देन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो ये मतलब चेंज हो गया यहाँ से, ठीक इस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये बना अब आई, तो एक तो हमें ये पता है कि dx की जगह माइनस dt है, ये माइनस dt बन गया, ठीक है, और fx की जगह माइनस t ले लिया हमने, और लिमिट भी चेंज होगी, जहाँ लिमिट x की लिमिट a थी ऊपर तो ये माइनस a होगी, और x की लिमिट जहाँ माइनस a थी उसकी t की लिमिट होगी a। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब देखो अगर इसको हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे तो ये माइनस जो है ये प्लस में बदल जाएगा, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट से है तो माइनस ए टू ए, ठीक है, और एफ माइनस टी डी टी, ये कहीं से है, फ्रॉम प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी से है ये। अब अगर फंक्शन भी बदल दें और जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है वो भी बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक्स में कर दो इसको तो माइनस ए टू ए और एफ माइनस एक्स और डी एक्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी हमने, सेकंड, फ्रॉम प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ यूज की हमने, ठीक है। तो अब अगर एफ माइनस एक्स इजकल टू क्या हो हमारा, एफ एक्स के इक्वल लें हम, ठीक है, एफ माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल लें, एफ एक्स के इक्वल लें, तो ये किस तरीके से चेंज हो जाएगी प्रॉपर्टी। अब इस चीज को हमें समझना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम चेंज कर लेते, थोड़ा सा इसमें चेंज करके ले लेंगे, क्योंकि एक फंक्शन को यूज करना दूसरा चेंज नहीं करना भाई, थोड़ा सा इसको पहले से ही बदल के चलेंगे, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो इसमें ऐसे नहीं होने का, दो फंक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक लिमिट जीरो करनी है ना हमें, मेन चीज ये भी तो है कि एक लिमिट जीरो करनी, तो एक लिमिट जीरो करनी भी तो पड़ेगी ना। तो एक लिमिट जीरो कैसे करेंगे हम, मान के नीचे की लिमिट हमने माइनस ए रखी, ऊपर की जीरो कर दी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस फिर ऊपर की लिमिट हमने ए रखी, नीचे की लिमिट हमने जीरो कर दी, तो एफ एक्स डी एक्स ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्म में तो लाना है ना हमें ये। अब ये दो वैल्यू होगी, अब ये I1 प्लस I2 दो इंटीग्रेशन हो गए, इसको इक्वेशन मान के चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो नाउ अब I1 को यूज करेंगे, अब I1 के लिए कैलकुलेशन होगी वो जो हम कर रहे थे, ठीक है। I1 हमारा ये है माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब इसमें हम मानेंगे उसी तरीके से, अब लेट करेंगे हम, लेट क्या, एक्स इजकल टू माइनस टी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 इजकल टू माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स इजकल टू कितना हो गया, माइनस डी टी हो गया, लिमिट भी चेंज होगी। अब इफ अगर एक्स की वैल्यू जीरो है, एक्स इजकल टू जीरो, तो देन भाई टी भी जीरो ही होगा, फिर भाई एक्स जीरो तो टी भी जीरो ही होगा। और इफ एक्स इजकल टू अगर माइनस ए है तो देन अगर x की जगह माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, t बराबर हो जाएगा a। तो क्वेश्चन ये बन गया हमारा I1 ये बन गया हमारा, भाई dx की जगह तो माइनस dt होगा, तो माइनस dt तो ये हो ही गया, लिमिट ऊपर लिमिट कितनी थी, ऊपर लिमिट x की वैल्यू जीरो थी तो t की भी जीरो ही रहेगी, x की वैल्यू नीचे माइनस a थी लेकिन t की हो जाएगी a, ठीक है, और f माइनस टी, क्योंकि x की जगह क्या है, माइनस टी है। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी फर्स्ट, मतलब लिमिट चेंज हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा I1 इजकल टू जीरो टू ए और एफ माइनस टी डी टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ, फ्रॉम प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी से यूज किया। अब I1 इजकल टू जीरो टू ए एफ माइनस एक्स
और dx, मतलब फंक्शन भी बदल दिया और जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है वो भी बदल दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी सेकंड है ये, ठीक है। तो अब इस I1 की वैल्यू कहाँ रख दो? इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो। इक्वेशन फर्स्ट ये थी, I इजकल टू -a2 a fx dx प्लस -a2 0 और 0 टू a fx dx, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, ये I1 था ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई ये, मतलब 0 टू a f माइनस एक्स dx, और प्लस ये तो ऑलरेडी पहले से ही है 0 टू a fx dx, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करना हमें, समझ गए ना? अब यहाँ पे क्या लेंगे? इफ f माइनस एक्स इजकल टू fx, अगर इस माइनस fx की जगह fx ले लें तो कंडीशन क्या बन गई हमारी? देखो, ये कंडीशन बन गई हमारी I इजकल टू, भाई इस वैल्यू की जगह हम f माइनस एक्स की जगह fx यूज कर लेंगे। तो ये हो गया I इजकल टू 0 टू a fx dx, और ये ऑलरेडी पहले से ही था 0 टू a fx dx। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और I हमारा क्वेश्चन ये था I माइनस a टू a fx dx, और ये एक ये तो दो हो गया ना, तो दो हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा? 0 टू a fx dx, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया हमारा। ये किस कंडीशन में प्रूव हुआ? जब f माइनस एक्स, मतलब इस केस में लिया हमने ये, ठीक है, कि f माइनस एक्स एफ एक्स था, तो ये हमारी कंडीशन बन गई, ठीक है। अब दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस होगा f माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स हो जा, ठीक है। तो तब क्या होगा हमारा फिर? तो फिर से इसी इक्वेशन, वही वैल्यू यूज करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में ही तो यूज कर रहे हैं, तो मतलब इसकी जगह क्या हो जाएगा हमारा? I इजकल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा ये dx, लिमिट 0 टू a और प्लस 0 टू a एफ एक्स dx। तो इसकी वैल्यू इससे कट गया, देखो 0 हो गया। तो समझ गए ना? मतलब ये जो वैल्यू हुई हमारी I की वैल्यू, तो ये है ही हमारी 0 टू a माइनस a टू a एफ एक्स dx। भाई इससे ये कट गया तो 0 आ गया ना, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। मतलब इस केस में वेयर f माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स के केस में तो ये डबल हो गया, और यहाँ f माइनस एक्स इजकल टू अगर माइनस एफ एक्स लेंगे तो ये 0 हो गया। तो ये प्रूव हो गया। तो दो कंडीशन इसमें बनती हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। तो 6 प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये देखो ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो 6 प्रॉपर्टी ये है हमारी, ये है 0 टू a एफ एक्स 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या मैंने बताया कि ये जो 2 है इस लिमिट में, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। कब? वेयर f 2a माइनस एक्स इजकल टू, कब हो जाएगा ये? जब ये एफ एक्स के इक्वल हो जाए, ठीक है। और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 कब हो जाएगी? वेयर f 2a माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स अगर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ है, ठीक है। तो अब प्रूव करेंगे इसको भी हम उसी तरीके से। भाई इसको I मान लो, I ये है हमारा 0 टू 2a एफ एक्स
dx। अब देखो ये लिमिट इसमें यूज करनी, तो ये लिमिट यूज करेंगे, मतलब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड यूज करेंगे पहले यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 टू a यूज कर लिया ऊपर हमने, ठीक है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस फिर a टू 2a, a टू 2a एफ एक्स डी एक्स, मतलब ये a यूज कर लिया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड यूज कर ली यहाँ पे, ठीक है। अब हम किसको लेके चलें, ये तो हमें ऐसा कैसे ही बनाना, ये I2 ये I1, एक तरह से ये I1 प्लस ये I2, ये इक्वेशन 2 होगी, तो I2 को लेके चलेंगे अब हम। नाउ I2 इजकल टू क्या है, a टू 2a, और ये fx और ये dx, ठीक है, इस तरीके से यूज करेंगे इसको। अब इसमें लेट करेंगे हम, क्या लेट करेंगे, लेट x इजकल टू 2a माइनस डी, तो डिफ्रेंशिएट भी करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन 1, ये 0 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी टी, डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी आ गई, ठीक है। तो अब लिमिट भी चेंज होगी भाई, लिमिट भी तो चेंज होगी फिर, तो लिमिट भी चेंज करो, तो लिमिट चेंज करेंगे तो क्या होगा, इफ भाई ऊपर की लिमिट x की वैल्यू 2a है, x इक्वल टू 2a है, तो देन क्या होगा भाई, x की वैल्यू यहाँ 2a रख दी, 2a से 2a कट गया, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इफ x इक्वल टू अगर a है, तो x की वैल्यू अगर यहाँ a है तो क्या हो जाएगा भाई, t इधर आ जाएगा, 2a में से a जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा I2 भाई dx की जगह माइनस dt तो आएगा ही, ये तो आ ही गया। अब ऊपर की लिमिट कितनी थी हमारी, 2a थी, 2a की जगह आ गया 0, और नीचे की लिमिट हमारी a थी, a की जगह कितना आ गया, a की जगह तो a रहा, कोई चेंज हुआ नहीं इसमें, ठीक है, a की जगह हमारा a रहा, और फंक्शन क्या बन गया, x की जगह था 2a माइनस टी, तो ये हो गया f 2a माइनस टी डी टी, ये बन गया क्वेश्चन हमारा। अब इसे चेंज करेंगे तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज हो जाएगी ना, लिमिट चेंज करेंगे तो साइन बदल जाएगा, मतलब 0 टू a हो गया, और f 2a माइनस टी डी टी, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 सा हो गया। अब फंक्शन चेंज कर देंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 2 भी हो जाएगी ये, तो 0 टू a, तो फंक्शन चेंज कर दिया मतलब 2a माइनस एक्स डी एक्स कर दिया, मतलब फंक्शन भी चेंज कर दिया, जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है वो भी चेंज कर दिया, तो ये आ गया। अब इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे हम, वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे आ जाओ बस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये थी, i इजकल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स और प्लस a टू 2a और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसकी जगह चेंज हो गया ना, ये पहले वाला तो नुकसान नहीं रहा, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और इसकी जगह तो ये आ गया ना 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स और डी एक्स। अब दो केस यहाँ पे भी बनेंगे, इफ एफ 2a माइनस एक्स इजकल टू अगर एफ एक्स लें हम, तो क्या होगा, आई की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये है ही, और ये 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आई क्या था हमारा, आई तो ये था ही हमारा फंक्शन, मेन फंक्शन जो था 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, और एक ये दो हो गए ना, ये दो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, तो ये प्रूव हो गया हमारा, कब, वेयर, कब प्रूव हुआ ये, वेयर एफ टू ए माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स की कंडीशन में ये प्रूव हमारा हो गया, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा केस क्या है, इफ 2a माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टू a
एफ एक्स डी एक्स तो ये है ही, और माइनस एफ एक्स होगा तो ये माइनस बाहर ही आ जाएगा, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। भाई इस वाली इक्वेशन में रख दिया ना हमने, आई टू की वैल्यू ये हमने यूज कर ली, ठीक है। मतलब ये जो 2a माइनस एक्स है इसकी जगह माइनस एफ एक्स करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो 0 हो गया ना, तो आई की वैल्यू 0 होगी, मतलब 0 टू 2a और एफ एक्स डी एक्स इजकल टू क्या हो गया, ये 0 हो गया। ये कब हो गया, वेयर एफ 2a माइनस एक्स इजकल टू जब एफ एक्स है, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रूव हो गया हमारा। ये नीचे वाली जो कंडीशन है ये कब हुई हमारी, जब एफ माइनस एक्स एफ 2a माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स, ये जो वैल्यू है हमारी, ठीक है। ये कब हुआ हमारा, वेयर एफ 2a माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, 0 होगी। तो इस तरीके से ये हमें करना है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी हो गई। अब लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 तो सीधी बिल्कुल प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरह है भाई, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 थी वही है सेम, तो उसी तरीके से हमें ये करना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 ये है हमारी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इजकल टू ए टू बी और एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो प्रूव करेंगे इसको हम। भाई ये आई मान लिया हमने, लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो लेट कर लेंगे यहाँ पर हम एक्स इजकल टू ए प्लस बी माइनस टी। तो डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया 1 इजकल टू माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि ए और बी का तो 0 हो जाएगा, इसका होगा बस। तो डी एक्स इजकल टू माइनस डी टी हो गया। लिमिट भी चेंज करेंगे, इफ एक्स बराबर अगर बी है, एक्स इजकल टू बी, तो देन एक्स की वैल्यू बी रखेंगे तो बी से बी कट जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, बी से बी कट गया तो टी इजकल टू ए हो गया, टी इजकल टू ए हो गया। और इफ एक्स इजकल टू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ए रखेंगे तो ए से कट जाएगा, टी इजकल टू बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये बन गया हमारा। अब ये क्वेश्चन बन गया, मतलब ऊपर जो लिमिट है, जहां बी थी वहां पे लिमिट आ गई ए, जहां ए लिमिट थी वहां पे लिमिट आ गई बी, और माइनस हो गया ये डी टी, माइनस हो गया डी टी, और एक्स की जगह आ गया ए प्लस बी माइनस टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से यूज कर देंगे, मतलब लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस जो है वो प्लस हो गया, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। और अब फंक्शन चेंज कर दो और जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है वो भी चेंज कर दो, तो ए टू बी और एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स। तो आई की वैल्यू ये थी हमारी, लिमिट ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स, और इजकल टू ये आ गया ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये प्रूव हो गया हमारा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरह ही है, बस फर्क कितना है, वहाँ लिमिट 0 टू ए थी, यहाँ पे लिमिट ए टू बी है। यहाँ वहाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 में एफ ए माइनस एक्स था, यहाँ ए प्लस बी माइनस एक्स है। तो वही बात है, वहाँ 0 प्लस ए जोड़ के यहाँ पे एक्स घटाते थे, यहाँ ए प्लस बी जोड़ के एक्स घटाया, तो सेम ही प्रॉपर्टी ये है प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरह। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज करेंगे हम। अब एक्सरसाइज है हमारी ये 7n। तो एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, तरीका मैंने बता ही दिया करने का, तो एक क्वेश्चन बता देता हूँ। इंटीग्रेशन सब वही है, बस यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन निकलेगा। जैसे आई इजकल टू, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, लिमिट है 1 to 3 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाए, हमें पता है कि log x हो 1
एक्स का इंटीग्रेशन। तो लिमिट 1 to 3, तो पहला अपर लिमिट रखेंगे माइनस करके फिर लोअर लिमिट रख देंगे, तो ये हो गया log 3 माइनस log 1, ठीक है, log 3 माइनस log 1, ठीक है। तो log 3 माइनस log 1 हो गया ना हमारा, तो log 1 की वैल्यू क्या हो, 0 ही होती है, तो log 3 माइनस 0 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, log 3 आंसर हो गया हमारा, ठीक है। एक और दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये है जैसे i इक्वल टू 0 to a y square dx where x square plus y square is equal to a square। मतलब किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, x के, तो फंक्शन को भी x में बदलना पड़ेगा, तो यहाँ से ले लो ना भाई, y स्क्वायर की जगह क्या लिख सके हम, y स्क्वायर की जगह a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, तो 0 to a क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन क्या हो गया, a स्क्वायर का हो गया a स्क्वायर x और x स्क्वायर का हो गया x की क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 to a। तो पहले तो अपर लिमिट रखेंगे हम पूरे में, मतलब a स्क्वायर इंटू a हो गया और माइनस a की क्यूब अपॉन 3, पहले तो अपर लिमिट रख दी हमने। अब माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये तो 0 ही हो गया। तो ये हो गया हमारा, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो गया 3a की क्यूब माइनस a की क्यूब, तो i इक्वल टू हो गया 2a की क्यूब अपॉन 3, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करना। एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब इंटीग्रेशन करना है और लिमिट रखनी, बस मेन चीज ये है, पहला अपर लिमिट रखेंगे माइनस करके फिर लोअर लिमिट रख देंगे, तो 0 to π/4 10x dx। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाए हमारा, 10x का हो जाता है log sec x और लिमिट 0 to π/4, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, log sec π/4 और माइनस log sec 0, ठीक है। तो sec 45 का मान, sec 45 का मान, भाई cos 45 का देख लो, cos 45 का कितना हो, 1/√2 होता है, तो इसका √2 हो जाएगा, तो log √2 और sec 0 की वैल्यू क्या हो, cos 0 की देख लो, cos 0 की क्या हो हमारी, cos 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो sec 0 की भी 1 होगी, तो log 1 हो गया। तो ये रह गया बस i इक्वल टू log √2, log 1 की वैल्यू 0 होगी, तो इस तरीके से ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है। इस टाइप से ये आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सके हैं, log, वैसे 2 की पावर 1/2 भी लिख सके हैं ना, तो ये ऐसे भी लिख देंगे हम, 1/2 बाहर आ गया, ये हो गया log 2, तो ये आंसर हमारा हो गया। तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज हमें करनी है, तो पूरी एक्सरसाइज करके देखनी है। ये जो क्वेश्चन नहीं होगा वो मुझे बताना, प्रॉपर्टी सब बता दी, करने का तरीका मैंने बता दिया। वैसे एक्सरसाइज n और o में, मतलब आगे भी एक्सरसाइज है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, इस एक्सरसाइज n और o में प्रॉपर्टी कोई यूज नहीं होने की, सीधे सीधे ऐसे इंटीग्रेशन होके बस लिमिट रखनी, पहला अपर लिमिट रखनी और माइनस करके फिर लोअर लिमिट रखनी, सरल सिंप्लीफाई करके आंसर हमारा आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक।